राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्ति में पहली शक्ति है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर। इसमें क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भी भाग की सुरक्षा बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति आदि की संभावना खतरे में है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। और संकट काल की घोषणा करने का निर्णय करने की जो शक्ति है वो अंतिम रूप से राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अब इसमें क्या है, अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि जिससे शासक वर्ग द्वारा इन संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। प्रथम है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जाएगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देगा। दूसरा है, इस प्रकार आपातकाल अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या युद्ध की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें तीसरा है, तृतीय, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत द्वारा पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान के में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। फिर चतुर्थ में है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक एवं इसके 1/10 सदस्यों की मांग अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। फिर है घोषणा का प्रभाव। तो घोषणा के प्रभाव में होगा 353 तथा 354 के अनुसार इस प्रकार की आपातकाल की स्थिति जो निम्नलिखित संवैधानिक प्रभाव होंगे। पहला है, आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन काल में संघीय संसद को भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी विषय पर उन विषयों पर भी जिनका उल्लेख राज्य सूची में है विधि निर्माण करने का अधिकार होगा, परंतु इस प्रकार की शक्तियां संकट काल की घोषणा के वापस लिए जाने के 6 माह के बाद प्रभाव में नहीं रहेगी। इसी में दूसरा है, संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को कार्यपालिका की शक्तियों के उपयोग के लिए आदेश दे सकती है। इसी में तीसरा है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई उपबंध वित्तीय वर्ष उसके निर्देश अनुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। संविधान चौथा है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित नागरिक की स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं के प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। 44वें संशोधन के आधार पर ही व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में ही जीवन और दैहिक संविधानता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। इसमें है 5वां पॉइंट जो है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को तो स्थगित कर सकता है, लेकिन अनेक ऐसे आदेशों को संसद के सामने रखा जाना चाहिए। अब है दूसरा जो मेन पॉइंट है, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर। इसमें क्या है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा अथवा अन्य किसी सूत्र के से यह समाधान हो जाए कि राज्य में किसी भी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उसे शक्ति प्राप्त है कि वह उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और उसमें यह दिया गया है कि संसद द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी यह घोषणा 6 माह के से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी। फिर है घोषणा का प्रभाव। पहला है, राष्ट्रपति उस राज्य का संपूर्ण अथवा
प्रशासनिक शासन कार्य स्वयं कर सकता है अथवा राज्यपाल या अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सकती है, यह शक्ति किसी भी और अधिकारी को प्रदान कर दें। इसी में तीसरा है, राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। चौथा है, राष्ट्रपति घोषणा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक और अनुषांगिक व्यवस्था करता है। फिर तीसरा पॉइंट है वित्तीय संकट। इसमें है जो अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिसके कारण भारत एवं राज्य क्षेत्र अथवा उसका कोई विभाग वित्तीय संकट है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा अनुसमर्थन संसद द्वारा 2 माह के भीतर करवाना आवश्यक है। इसके जो घोषणा के प्रभाव होंगे, जब वित्तीय संकट की घोषणा जारी हो तो राष्ट्रपति राज्य और संघ के सब सार्वजनिक सेवकों जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, वेतन और भत्ते कम कर सकते हैं। दूसरा, यह वह राज्यों के धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। तीसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य की सरकार को राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। यदि आपको वीडियो चैनल पर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।